बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं शूटिंग मेथड। शूटिंग मेथड सबसे पहले तो ये है कि ये न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो शूटिंग मेथड है ये क्या करता है और किस तरीके से किस तरह का क्वेश्चन हो तो उसको ये सॉल्व करता है। तो आपको ये बताना चाहिए कि शूटिंग मेथड जो होता है ये यूज़ होता है, इसको आप देखें तो द शूटिंग मेथड used to use the method used in solving initial value problem। तो ये जो मेथड है ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में ना आपके पास तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती, उसमें जो इनिशियल वैल्यू डिफरेंशियल उनको सॉल्व करने के लिए दिस मेथड इज डन बाय अज्यूमिंग इनिशियल वैल्यू दैट वुड हैव बीन गिवन इफ दे द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर अ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम the boundary value obtained is compared with the actual boundary value using trial and error or some scientific approach. One try to get a close to the boundary value problem। तो अभी आप इसको तब समझेंगे शूटिंग मेथड को जब आप इसकी एग्जांपल को अगर हम देखें कि शूटिंग मेथड से किस तरीके से बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हो। मैं आपको भी बताता हूँ कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, तो आप इसको ये एग्जांपल देखें, आपको ये एग्जांपल दिखाई दे रही है। एग्जांपल में ये टॉप पे जो लिखी हुई है ये है हमारे पास एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में u एट 5 पे भी डिफाइन है और u एट 8 पे भी, u एट 5 पे भी उसकी वैल्यू दी हुई है और u एट 8 पे भी दी हुई है। तो अब u की वैल्यू 5 के ऊपर भी और 8 के ऊपर भी, यानी कि u को 2 पॉइंट्स के ऊपर डिफाइन किया गया है, तो इसलिए हम इसको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। और अगर ये एक ही पॉइंट पे डिफाइन किया जाता लाइक 5 पे इस यहाँ पे भी डिफाइन होता, यहाँ पे भी 5 पे डिफाइन तो होता 8 की जगह, तो फिर हम इसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। आज हमारा मकसद है कि शूटिंग मेथड कैसे इसमें इन्वॉल्व होता है। तो आप इसको देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है, चाहे वो लीनियर है या नॉन लीनियर है, हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फर्स्ट ऑर्डर अगर वो सेकंड ऑर्डर है ना, तो उसमें जो फर्स्ट ऑर्डर होता है ऑलवेज हम फर्स्ट ऑर्डर जो होता है जैसे डी यू ओवर डी आर है, इसको हम कुछ रख लेते हैं नाम, जैसे हमने इसका नाम डब्ल्यू रख लिया। स्टूडेंट देखें, जब हमने इसको डब्ल्यू रख लिया तो अब यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो यहाँ डब्ल्यू आ जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ डब्ल्यू आ गया, और यहाँ आ जाएगा डी डब्ल्यू ओवर डी आर, और यहाँ माइनस यू ओवर आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपका जो प्रॉब्लम है आप उसको देखें तो इस प्रॉब्लम के अंदर ये जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी अब वो फर्स्ट ऑर्डर बन गई है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर बनी है तो इसकी दो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है। एक जो हमने सपोज की वन ये है और सेकंड ये है। तो यही बेसिक हमारा रूल होता है कि सेकंड ऑर्डर को नंबर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, आप ये भी याद रखें कि अगर ये क्यूबिक इक्वेशन होती, यानी अगर यहाँ डी क्यूब होता तो फिर उसको हम 3 इक्वेशनें उसकी सब बनाते। जैसे यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 डिफरेंशियल इक्वेशंस यानी सिंगल ऑर्डर में 2 बनी हैं। अब हम इसको सॉल्व करने पे जा रहे हैं। हमारे पास जो है आपको पता है कि यहाँ पे 2 डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है। अब हम आते हैं, मैं दोबारा से आपको ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ। इस एग्जांपल के अंदर आप देख रहे हैं एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन थी सेकेंड ऑर्डर और दूसरे नंबर पे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, यानी बाउंड्री कंडीशंस हैं, यानी एक u ऑफ 5 पे डिफाइन है और u ऑफ 8। अब हमारा मकसद ये है कि जो u ऑफ 5 है हम इसे भी u ऑफ 5 पे डिफाइन करें और इसको भी u एट 5 पे डिफाइन करें। मतलब आप इसको देखें सोल्यूशन में हम बाउंड्री कंडीशन की बात करें, जैसे देखें डी यू ओवर डी आर इक्वल टू डब्ल्यू, ये हमने खुद से इसको डिफाइन किया था, और u एट 5 इक्वल टू ये हमें गिवन है। नेक्स्ट वन के साथ हमने बाउंड्री कंडीशन लिखी w एट 5, ये हमें नाउन नहीं है। तो ये प्रोसीजर होता है कि जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे
यहाँ पे जो स्टूडेंट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आप देखें ये वो हमारा प्रॉब्लम है और उससे हमने ये दो इक्वेशनें बनाई थी फर्स्ट आर्डर। अब हमारे पास है ये बाउंड्री कंडीशन। ये जो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन होती है इसको हमने ये लिख लिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लेट अस एज्यूम दैट जो हमारी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है वो हमने ये लिखी हुई है। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं यहाँ लिखी हुई है W@5, और जो सेकंड है ये देखें इसको हमने लिख लिया du/dr। सॉरी फर्स्ट को ये लिखा हुआ है हमने इसके साथ, ये जो इक्वेशन है du/dr = w, ये देख रहे हैं हमने इसको यहाँ लिखा है, ये लिखी हुई है = w, और u@5 ये वही वैल्यू ली है जो यहाँ लिखी हुई है। सेकंड जो है ये वाली जो वैल्यू है dw/dr, इसको हमने ये लिख लिया और इसके साथ बाउंड्री कंडीशन ये हमने नहीं लेनी होती, जैसे u(8) है। हम यूँ करते हैं कि यहाँ पे u(5) था ना, तो हमने इसको भी w(5) लिख दिया। इसको w क्यों लिखा? ये u की वैल्यू है तो इसको u के साथ लिखा, और ये w की वैल्यू है, ये है w(5). लेकिन ये चीज़ तो हमें दी हुई नहीं थी, ये जो हमने लिखी है कि w(5) ये तो हमें नोन नहीं है। अब हमारा प्रॉब्लम यही है कि ये हम कहाँ से लाएंगे, और हमने इस वैल्यू को u(8) को इसको हमने छोड़ दिया है, यहाँ पे इसको हमने यूज़ नहीं किया, लेकिन इससे हम बाद में हेल्प लेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे है w(5), ये नॉट नाउन है। इसके लिए देखें हमने लिख दिया, हमने एज्यूम किया, लेट अस एज्यूम w(5) = du/dr@5। ये du/dr इसलिए लिखा कि हमें पता है कि w जो है वो du/dr है, तो इक्वल टू ये 5, ये हमने ऊपर स्लाइड में इसको एज्यूम किया था। अब आप देखें डेरिवेटिव की डेफिनेशन पे, जैसे u के ऊपर डेरिवेटिव लेते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू है u(8) - u(5/8 - 5। आपको पता है कि ये डेरिवेटिव की कंडीशन हमने इस पे यूज़ की। यहाँ पे u(8) ये हमें गिवन है, u(5) / 8 - 5, तो इसकी वैल्यू हमने w(5) की ये हमने गैस कर ली है -0.00 एंड समथिंग, ये 38। तो ये हमने इस तरीके से इसको हमने कैलकुलेट किया है। अब हम देखें टू सेट अप इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब हमारा देखें प्रॉब्लम कैसा बन गया है। अब प्रॉब्लम देखें, प्रॉब्लम का एक हिस्सा ये है, ये जो पहली लाइन आप देख रहे हैं ये यहाँ लिख दी है, और सेकंड वाला जो ये वाला हिस्सा है इसमें ये नॉट नाउन था, इसको हमने ये फाइंड कर लिया है, लेकिन ये एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, ये हमारा गैस है, और हमने इसको यहाँ लिख लिया। ये आप लिख रहे हैं -w/r u/r² इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख रहे हैं w5 इक्वल टू माइनस समथिंग। आप देखें कि हमारा प्रॉब्लम जो पहले से एक ही इक्वेशन थी और उसके साथ दो बाउंड्री कंडीशन थी, हमने इस एक इक्वेशन से दो इक्वेशनें बनाई, और ये जो दोनों इक्वेशनें हैं ये दोनों फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। अब हमने ये किया कि पहली जो u वाली वैल्यू है वो u वाले के साथ ले ली, और दूसरी जो वैल्यू थी वो हमने अप्लाई नहीं की, और हमने कहा कि दूसरी वैल्यू जो है हमने सपोज कर लिया, हमने उसको यूं कैलकुलेट कर लिया। अब जब हमने इसको कैलकुलेट कर लिया तो अब हमारा क्वेश्चन कुछ यूं बन गया है, यानी एक इक्वेशन के साथ एक कंडीशन और दूसरी के साथ दूसरी कंडीशन। अब ये जो क्वेश्चन है ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बन चुका है, चूँकि ये भी 5 पे डिफ़ाइन है और ये भी 5 पे डिफ़ाइन है। अब स्टूडेंट मैं थोड़ा जल्दी से मूव करूँगा, चूँकि आप वेल फेमिलियर हैं। मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, ये याद रखें कि जो हमारे पास मेथड होते हैं, जैसे आप देखते हैं ऑयलर मेथड है यहाँ पे जो डिफ़ाइन किया गया है, ऐसे ही आर के सेकेंड आर्डर मेथड है, आर के फोर्थ आर्डर मेथड है। ये जो मेथड होते हैं ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट आर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उनको ये सॉल्व करने के लिए होते हैं। तो अगर हमारा प्रॉब्लम पहले से सेकंड आर्डर में हो तो हम ये मेथड, न्यूमेरिकल मेथड इसके ऊपर नहीं लगा सकते। तो अभी आपने ऊपर जो शूटिंग मेथड से जो टेक्निक देखी उससे ये फ़ायदा हुआ कि आपका जो सेकंड आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो फर्स्ट आर्डर में कन्वर्ट हुई, और साथ में आपने बाउंड्री कंडीशन भी कैलकुलेट कर ली। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कि अब इस क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।